अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी ज़ोया मालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे आप कहीं वो फारूक गड़याल तो नहीं जिन्हें फांसी होते होते बची थी? बस जी, अल्लाह को जिंदगी मंजूर थी। रस्सा ना टूटता तो आज मेरे घर वाले बरसियां मना रहे होते। आप मर्द हैं या औरत? तो ये क्या सवाल है जी? औरतों की क्या मूछें होती हैं? होती हैं, मेरी दादी की थी। जनाब, मेरा नाम मर्दों वाला, मेरा होलिया मर्दों वाला, तो फिर आप पूछ रहे हैं मैं मर्द हूँ या औरत? दानियाल जी साहब, आप ये बताएं कि जब आपको थप्पड़ पड़ा तो आपने कैसा फील किया? व्हाट नॉनसेंस! लड़कियां जोर से नहीं मारती थी। मेरा मतलब है मुझे आज तक लड़कियों से थप्पड़ नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर ठुड्डे मारती होंगी इन्हें। दरअसल ना मैं पीटीआई का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। पीटीआई का कैमल शाह समझ लें। अच्छा, इतने पुराने हो? हाँ जी। अरे ये क्या, मेरे मुकाबले में तो यास्मीन राशिद है ना? ऐसे घबरा गई जैसे तुम्हारे मुकाबले में यास्मीन राशिद नहीं डोनाल्ड ट्रंप हो। नहीं पापा, मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। देखो शहबाज, सारे इलेक्टेबल उम्मीदवार इमरान खान ले गए। अब 1000 सीटों के लिए हम अपने उम्मीदवार क्या इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे? तो क्या हम नए उम्मीदवार तलाश कर ले चांद पर जा रहे? ढूंढ रहे थे। अगर वो पिछले 30 सालों में कुछ नहीं कर पाए तो उनसे अगले 30 सालों में भी कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए किस किस्म के उम्मीदवार आ जा रहे हैं, आइए देखते हैं। ऐसा बंदा पार्टी में शामिल करवा रहा हूँ, कोई वोट न भी डाले तो फिर भी जीत जाता है। ये तो फिर उन हलकों से खड़ा होता होगा जो आंखों के गिर्द पड़े होते हैं। नहीं खट्टक साहब, ये किसी कब्रिस्तान से खड़े होते होंगे, मुड़ते भी तो वोट डालती न। एक मिनट शीरीन साहबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी फारूक गड़याल। बच्चा बच्चा मुझे जानता है। फिर वो बच्चे तो आपके घर के ही होंगे। आप कहीं वो फारूक गड़याल तो नहीं जिन्हें फांसी होते होते बची थी? बस जी, अल्लाह को जिंदगी मंजूर थी। रस्सा ना टूटता तो आज मेरे घर वाले बरसियां मना रहे होते। करीम साहब, चुन चुन के सजा याफ्ता बंदे आप पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि पहला इजलास असेंबली की बजाय अडयाला जेल में हो? हाँ साहब, मालदार असामी है, पैसे भी खर्च करेगी और मैं कब तक अकेला जलसों के खर्चे बर्दाश्त करता रहूँगा। चलिए ठीक है, अगर आप इतनी जिद करते हैं तो इन्हें पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आपको मुबारक हो, आप हमारे ग्रोह में शामिल हो गए हैं। इनका मतलब है आप हमारी पार्टी में फंस गए, सॉरी आ गए। मुझे इजाज़त है खान साहब, एक जगह पहुंचना है। अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? फारूक गड़याल साहब, आपने गलती से मेरी घड़ी पहन ली है। ओह सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरे हाथ में कैसे पहुंच गई। अरे ये मेरी सोनी कार किधर चला गया? कटक साहब खड़े हो यार, ये मेरा हार फारूक गड़याल के गले में कैसे चला गया? चोर चक्के तेरे। मेरा ब्लैकबेरी कहाँ चला गया? हाँ साहब, ब्लैकबेरी फोन किसी के हाथे चढ़ गया तो आशा गुला लई के सारी मैसेज निकाल लेगा। फारूक साहब, जरा अपनी जेबों में तो चेक करें, कहीं आपकी जेबों में तो नहीं चला गया? भला मेरी जेब में मोबाइल फोन का क्या काम? तेरे देखती हूँ आपका मोबाइल। कटक साहब, आपका बटवा।
तरीन साहब आपकी एटीएम कार्ड। जहांगीर तरीन साहब, मैंने आपको कहा था कि इलेक्टेबल उम्मीदवार ढूंढ कर लाएं, लेकिन आप जेब कतरा ढूंढ कर ले आए। खान साहब, इसने मुझे यकीन दिलाया था कि इसने अपने सारे पुराने काम छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे इसने ये नहीं बताया कि इसने जेबें काटी नहीं छोड़ी। कसम ले ले खान साहब, मुझे खुद नहीं पता चला कि कैसे मेरा हाथ आपकी जेबों में पहुंच गया। चोर चोरी से गया, हेरा फेरी से ना गया। तुम्हारी जगह असेंबली नहीं, जेल है। ले जाओ इसे यहाँ से, चले जाओ। आइए देखते हैं एक स्केच। मलक मुजीब आवे आवे, मलक मुजीब आवे आवे, मलक मुजीब आवे आवे। जनाब, मैं मलक मजीद अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आया हूँ। आप मर्द हैं या औरत? तो ये क्या सवाल है जी? औरतों की क्या मूछें होती हैं? होती हैं, मेरी दादी की थी। जनाब, मेरा नाम मर्दों वाला, मेरा होलिया मर्दों वाला, तो फिर आप पूछ रहे हैं मैं मर्द हूं या औरत? क्योंकि आपने मर्द या औरत किसी खाने में निशान नहीं लगाया। ओ माफी जनाब। ये ले, अब तो मैं मर्द हो गया हूं ना जी। काम क्या करते हैं? जी, दूध का कारोबार है। असली या नकली? मेरा मतलब है कि भैंसों का दूध निकालते हैं या मशीनों में बनाते हैं? तोबा तोबा जी, असली भैंसों का दूध निकालते हैं। किस तरह लीटर बेचते हैं? जी, 100 रुपये लीटर जी। लेकिन सरकारी रेट तो 80 रुपये लीटर है। देखें जी, 80 रुपये लीटर वो बेच सकता है जिसके घर के करीब नहर हो। आप दूध महंगा बेचते हैं, रिजेक्टेड। और नहीं जी, मैं दूध 80 रुपये किलो ही बेचता हूँ, 100 रुपया तो मजाक में कहा था। आप झूठ भी बोलते हैं, यानी आप सादक और अमीन नहीं रहे। रिजेक्टेड। मेरी बात सुने जी, कुछ दे दिला कर। आप जाते हैं या मैं नैब वालों को बुलाऊं? जा रहा हूँ जी, जा रहा हूँ। क्या पूछा? दूध का रेट पूछ रहा था। मैंने कहा 100 रुपये लीटर। आगे से कहता है मैं महंगा बेचता हूँ। बस इसी बात पे कागजात रिजेक्ट कर दिया। और मेंबर बनने से पहले ही नुकसान कर लेंगे तो इलेक्शन में खर्चा कहां से करेंगे? आओ आओ। तो आप मर्द हैं? और नहीं जी, मैं चौधरी नासिर हूँ। मेरा मतलब है जी जी, मर्द हूँ जी। अच्छा, तो आप भी दूध का कारोबार करते हैं? अब बस जी, और भैंसें दूध दे देती हैं और मैं बस निकाल के बेच देता हूँ। क्या भाव बेचते हो? 60 रुपये लीटर जी। 60 रुपये लीटर? आपका घर किसी नहर के करीब है? हाँ जी। ओ, आपको कैसे पता? सरकारी रेट 80 रुपये लीटर है, तुम 60 रुपये लीटर बेचते हो, इसका मतलब है दूध में पानी मिलाते हो। और जनाब, दूध में पानी पहले से मिला होता है, और मेरा मतलब है मैं बिल्कुल पानी नहीं मिलाता जनाब। बगैर पानी मिलाए कोई 80 रुपये लीटर दूध नहीं बेच सकता, तुम 60 रुपये बेचते हो। धोखाधड़ी करने का ऑब्जेक्शन लगता है तुम पर। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, रिजेक्टेड। जनाब जनाब, मेरी बात तो सुने। मैं झूठ बोल रहा था, अब कसम ले ले, मैं 80 रुपये लीटर बेचता हूँ, 60 नहीं। तो तुम भी झूठे हो, तुम भी सादक और अमीन नहीं रहे। ताहयात नाअहल। ताहयात नाअहल यानी मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता जी। पीछे हो जाओ यार, ये है ना, ये भी नाअहल हो गया। हम किसी और उम्मीदवार की तरफ चलते हैं।
दानियाल जी साहब, आप ये बताएं कि जब आपको थप्पड़ पड़ा तो आपने कैसा फील किया? व्हाट नॉनसेंस, लड़कियां जोर से नहीं मारती थी। मेरा मतलब है मुझे आज तक लड़कियों से थप्पड़ नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर ठुड्डे मारती होंगी इन्हें। दरअसल ना मैं पीटीआई का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। पीटीआई का क्या बोली शाह समझ लें। अच्छा, इतने पुराने हो? हाँ जी। अरे ये क्या, मेरे मुकाबले में तो यास्मीन राशिद है ना? ऐसे घबरा रही है जैसे तुम्हारे मुकाबले में यास्मीन राशिद नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हो। नहीं पापा, मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। देखो शहबाज, सारे इलेक्टेबल उम्मीदवार तो इमरान खान ले गए। अब 1000 सीटों के लिए हम अपने बात पर लड़ाई हो रही है। आइए देखते हैं प्रोग्राम आई टू आई में। गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग आई टू आई। आई एम योर होस्ट मेहर मौसी। हमारे आज के शो में हमारे मेहमान हैं फवाद चौधरी साहब और थप्पड़ फेम दानियाल अजीज साहब। देखो, थप्पड़ एक ही पड़ा था और चैनल ने क्लिप इतनी बार चलाया जैसे मैंने 300-400 थप्पड़ खाए हो। बंदे में एहसास हो ना, एक थप्पड़ ही लाख के बराबर होता है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। फवाद साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पता नहीं, इस शख्स को देख के मेरे हाथ में खुजली क्यों शुरू हो गई है। मुझे पहले बता दे कि शो में थप्पड़ भी खाने हैं या इंटरव्यू भी करना है। क्यों? फिर आप अपना रेट बताएंगे कि थप्पड़ खाने के साथ इतने पैसे होंगे और बगैर थप्पड़ के इतनी रकम। नहीं तो फिक्र ही ना कीजिए आप दानियाल अजीज साहब, मैंने कभी भी थप्पड़ नहीं मारा। शौहर को हमेशा डंडों से ही पीटा है। अच्छा, अपने शोहर को? आपकी शादी हो चुकी है? देखिए, अब फिर इसने थप्पड़ खाने वाली बात की है। दानियाल जी साहब, आप ये बताएं कि जब आपको थप्पड़ पड़ा तो आपने कैसा फील किया? व्हाट नॉनसेंस, लड़कियां जोर से नहीं मारती थी। मेरा मतलब है मुझे आज तक लड़कियों से थप्पड़ नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर ठुड्डे मारती होंगी इन्हें। एक मिनट फवाद साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं आ जाता हूँ। फवाद साहब उधर बैठे हैं आराम से। मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे भी सवाल करती हूँ। और ये बंदा तो है ही बड़ा बदतमीज। पीटीआई में इसकी वो हैसियत है जैसे चिड़ियों के बीच चमगादड़ बैठी हो। और आपकी भी नून लीग में वही हैसियत है जैसे जर्दे की प्लेट में करेला रखा हो। एक मिनट, ये आप एक दूसरे को चमगादड़ करेला क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो यहाँ बैठी हूँ। मेरा मतलब यह है कि मुझे इंटरव्यू शुरू करने दें। क्या मतलब? अभी तक इंटरव्यू शुरू हुआ ही नहीं। एक मिनट। ये क्या लगा रहे हैं आप? करप्शन के दाग साफ कर रहा है। ये थप्पड़ बचाओ वैक्सीन है। जो मुझे थप्पड़ मारेगा ना, उसके हाथ से 10 दिन तक खारिज नहीं जाएगी। ओह, ये तो अच्छा है। एक बात बताएं दानियाल अजीज साहब, लोग कह रहे हैं कि रेहाम खान की किताब आप लोगों ने लिखवाई है। कौन लोग हैं सब ऐसा जो कह रहे हैं? मेरी बद्दुआ है घर से वो जब निकले तो उनका बीच रास्ते में जूता टूट जाए। देखें, इस पर तो पक्का किसी चुड़ैल का साया है। फवाद साहब, आप ये बताइए कि रेहाम खान ने अपनी किताब में जो लिखा है वो सच है या किसी अंग्रेजी फिल्म की कहानी चुराई है? देखिए, रेहाम खान है वो जुआ जो किसी का न हुआ। ये भी कोई बात है कि आप एक कुत्ते शेरू के साथ आड़ा लगा लें। कहाँ शेरू और कहाँ रेहाम खान। इमरान खान ने उस बेचारी औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इमरान उस बेचारी से ज्यादा शेरू से प्यार करता था। यानी खान साहब जितना प्यार शेरू को करते थे, इतना प्यार रेहाम खान को नहीं मिला। क्या करते थे खान साहब? रेहाम खान के सामने गेंद फेंक कर कहते थे, जाओ गेंद पकड़ के लाओ। बहुत मजलूम है रेहाम खान, बहुत जुल्म हुआ है रेहाम खान पर। क्या क्या जुल्म हुआ उसके साथ? सर्दियों में खान साहब उसके ऊपर से रजाई खींच लेते थे या गर्मियों में एसी की जगह कमरे में हीटर चला देते थे। कुछ तो होगा जो रेहाम खान ने खान साहब पे किताब लिखी। मुझसे तो शौहर पे एक मजमून नहीं लिखा जाता। इमरान खान की चोरी को बेनकाब किया है। और क्या किया है? कैसी चोरी? खान साहब उसकी लिपस्टिक चुरा के खा जाते थे और तुमने मेरे लीडर को चोर कहा।
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बंद करो इसको। अगर किसी ने खबर चलाई तो इतनी बेइज्जती थप्पड़ खाने से नहीं होती जितनी खबर चलने से होती है। बंद कर दो इसे। और चुप कर, चुप कर। नाजरीन, तो थप्पड़ चल गए, शायद मुक्के भी चल जाए। मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज। क्या करेगा तू? ओए, खबरदार, कोई मेरी तरफ बढ़ा तो खबरदार। क्या के सदर किम जोंग इन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर अमेरिका का दौरा करेंगे। हमें उम्मीद है कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो एटमी मिसाइल रखते हैं। कहीं एयरपोर्ट पर ही ना फट जाएं। आए आए मैडम जी, ये दंगल अस्पताल कितनी दूर है? क्या डेंगू हॉस्पिटल? जानवरों का अस्पताल ना? लेकिन तुमने वहां पर क्या करवाना है? अपनी गाय का इलाज या बकरी का? अब मैडम जी, आप देख नहीं रही है मैं जख्मी हूँ, पट्टी करवानी है दोबारा। तो इंसानों के अस्पताल में जाओ, डेंगू डॉक्टर क्या इलाज करेगा? वो इंसानों का अस्पताल तो बड़ी दूर है जी, इतने पैसे इलाज पे नहीं लगने जितना किराया लग जाना। वैसे भी ना दंगल डॉक्टर मेरा लंगोटी यार है, मेरे दादे का इलाज उसने किया था, मुझे बड़ा फायदा हुआ था। क्या दादाजी का इलाज किया था? और फायदा तुम्हें? ये कौन सी साइंस है? और दादाजी तो इलाज के दूसरे दिन ही फौत हो गए थे। उनकी सारी जमीनें हमारे हिस्से में आ गई। लेकिन ये अंगूठा कैसे कट गया? ना पूछे जी, बड़ी दर्द भरी दास्तान है। अच्छा, दर्द भरी दास्तान है, फिर रहने दे। नहीं, मैं बताता हूँ जी। दरअसल ना मैं पीटीआई का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। पीटीआई का कैमली शाह समझ लें। अच्छा, इतने पुराने हो? हाँ जी, ना उस वक्त ना पीटीआई की पिच भी बड़ी स्लो थी और खान साहब का बाउंसर जो है ना, वो नवाज शरीफ के गोडों तक भी नहीं पहुंचता था। अब तो उन्होंने मियां साहब की वजीर आजम वाली विकेट भी उड़ा दी और मुस्लिम लीग नून की सदारती विकेट भी। और खान साहब ने ना जी जितने धरने दिए सब में मैंने ट्रक भर के बिरयानी पहुंचाई और केले ने ना 100 दर्जियां बिछाई और अपने ना इन कंधों पे उठा के 2,000 कुर्सी पहुंचाई। और हार करने के बाद ना 4 दिन तक मेरी अपनी हालत ना कुर्सी जैसी हो जाती थी। अच्छा, फिर 3 घंटे मुसलसल जब आएगा इमरान वाले गाने पे नाचता था और गो नवाज गो वाले नारे लगा कर ना मेरे हलक में छाले भर गए। ओह, तुमने तो खान साहब की बड़ी खिदमत की है। इतनी तो अपने वालिदैन की भी नहीं की होगी। और यही तो दुख है जी, वालिदैन को ना 1 हफ्ते बाद ही मिलो ना, वो फिर भी सर पे ना प्यार भरा हाथ फेर के ना दुआ देते हैं। और ये खान साहब के लिए ना मैं 6 घंटे झंडा उठा के ना हर जलसे में खड़ा रहा, लेकिन इमरान खान ने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? तुम्हें अपने निकाह पर नहीं बुलाया? मेरा मतलब यह है कि तुम्हें खान साहब से क्या शिकायत है? और जी जब खिदमत का मौका था तो पीटीआई के लीडर मुझे दिन में 10 बार टेलीफोन करते थे, बिरयानी भिजवा दो, शरबत का कंटेनर भिजवा दो, ठंडे पानी की बोतलें भिजवा दो। और जब टिकट देने की बारी आई ना तो एक लोटे को टिकट दे दिया। लोटे को टिकट? वो पक्का कोई भरा हुआ लोटा होगा। मेरा मतलब ये है कि जीतने वाला लोटा होगा। आग भरा हुआ लोटा, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, उसमें 10 किस्म के चिप पड़े हुए थे और लोटे की नाक भी टेढ़ी थी। ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें टिकट नहीं मिला था। लेकिन ये कैसे हुआ कि तुम्हारा अंगूठा कट गया? क्या लोटे की नाक में फंस गया था? जब मुझे टिकट नहीं मिला ना तो मैंने तजाजन अपना अंगूठा ही काट लिया। कटा हुआ अंगूठा अपने लीडर को ही भिजवा देते, वोट डालने के काम आ जाता।
आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं चलता हूँ, कहीं डंगर डॉक्टर अपना क्लिनिक ही ना बंद कर दे। फिर से डंगर डॉक्टर? और गूठे की ड्रेसिंग भी करवानी है और मझ की दवाई भी लेनी है। आए आए आइए देखते हैं एक स्केच। इतनी देर हो गई है, चचा शहबाज टिकटें लेकर नहीं आए। टिकटें? आखिर आपने लंदन भागने का फैसला कर ही लिया। मुझे भागने कौन दे? ईद भी इस बार पाकिस्तान ही मनाना पड़ेगी। किताब अभी शाया नहीं हुई तो किसी की साख को कैसे नुकसान पहुंच सकता है? रेहाम खान साहिबा, नून लीग वाले किताब का इंतजार आखिर कब तक करें? उनके लिए आपकी जबान से निकलने वाले अल्फाज ही काफी हैं, बाकी कामों में वो बरसों से माहिर हैं। नून लीग ने अपने पार्टी टिकट्स उम्मीदवारों में कैसे तकसीम किए, आइए देखते हैं। बाजी, आपकी एक बात समझ नहीं है। मेरी बातें मुझे खुद समझ नहीं आती, आप क्या समझेंगे? मुझे तो अपना बयान अगले दिन अखबार में पढ़कर पता चलता कि मैंने क्या हरकत किया। मेरा मतलब है कि अगले दिन समझ आते कि मेरे बयान का मतलब क्या था। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी? आप मेरे पाजी हैं। जितनी मर्जी आप लंबी लंबी छोड़े, हम रफू कर लेंगे। पाजी, आपने तो कहा था कि हम पार्टी टिकट्स बांटने जा रहे हैं, लेकिन हम तो ये जहाज में बैठकर फरार हो रहे हैं। शाबाश, ऐसी बातों की वजह से तुम छोटे के छोटे रह गए। पाजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे पहले पैदा हो गए थे, इसलिए मैं छोटा रहा। देखो शबाज, सारे इलेक्टेबल उम्मीदवार तो इमरान खान ले गए। अब 1000 सीटों के लिए हम अपने उम्मीदवार क्या इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे? तो क्या हम नए उम्मीदवार तलाश करने चांद पर जा रहे हैं? अरे मेरे छोटे दिमाग के भाई, मेरा मतलब है मेरे छोटे भाई, मैं जहाज से टिकटें गिराऊंगा, साथ लालच दूंगा, दुबई का फ्री टिकट, वॉशिंग मशीन, 800 सीसी कार, तो लोग हमारी पार्टी के टिकट पर जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। वाह बाजी वाह, नाअहल होने के बाद आपका दिमाग चल गया है। मेरा मतलब है कि बहुत चलता है, बहुत चलता है। माल भी दिए जाएंगे। और छड़ी यार, मैं समझ रहा था मियाँ साहब नोट फेंक रहे हैं। दफा कर। और क्या, मियां नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन लड़के खुद को नैब में फंसवाना है क्या? चलो यार। बाजी, इससे पहले कि लोग जहाज को पत्थर मारना शुरू कर दें, घर वापस चलते हैं। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।